दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत पॉपुलर कंपनी की, जिसका नाम है अशोक लेलैंड। ये निफ्टी 50 की लिस्ट में तो नहीं आती, मतलब भारत की टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट में तो नहीं आती, बट फिर भी अगर इंडियन डेमोग्राफिक कंटेंट को देखें तो जो बहुत बड़ा रोल अशोक लेलैंड यहाँ पे प्ले कर रहा है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस कंपनी के बारे में हर कोई जानता है बिकॉज इसके प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रक्स और ऑटोमोबाइल हमने ज़रूर देखे होंगे। अशोक लेलैंड दोस्तों इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी है, हम सब जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है चेन्नई में। फाउंड इसको 1948 में हिंदुजा ग्रुप ने किया था। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है और फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बसेस की इन द वर्ल्ड। 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक्स ग्लोबली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है ट्रक्स बनाने का, बसेस बनाने का, वो बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी को रिव्यू करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज पिछले कुछ टाइम से इसमें एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ हमने देखने को मिला है। 2018 में ये 163 की हुआ करती थी और कोरोना क्राइसिस से पहले इसका जो प्राइस था दैट वाज अराउंड 85 रुपीज़। वहाँ से ये 50 रुपये के आसपास है, यानी कि 30 रुपये अभी भी नीचे। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज़ अराउंड 40%। सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं रिटेल इन्वेस्टर को, ऐसे टाइम पे जब ऑटोमोबाइल की एक अभी ताज़ा खबर आई है कि अप्रैल में मारुति की एक भी कार नहीं बिकी। तो ऐसे टाइम पे जब जितने भी बायर्स हैं उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है और अभी पिछले एक महीने से तो दुकानें भी बंद थी, तो इस तरीके के माहौल में क्या किसी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में पैसा लगाना सही होगा कि नहीं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। इस कंपनी को रिव्यू करते हुए सबसे पहले देखते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट। 2002 में इसका प्राइस हमारे सामने लगभग 6 रुपये के आसपास अवेलेबल है। वहाँ से हमें एक अच्छा चार्ट दिखाई दिया था। 2013 तक ज़्यादा अपमूव नहीं थे, बट 2013 से 2018 का सफ़र अशोक लेलैंड के लिए बहुत शानदार था। 163 तक के लेवल देखने को मिले, बट फिर उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड जारी है अशोक लेलैंड में। 5 साल की बात करूं तो कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग 85 रुपीज़ का था। जो रिटर्न्स इसने दिए हैं 5 सालों में निवेशकों को वो थे लगभग 22%। हाँ, अगर किसी ने 2018 में एग्ज़िट कर लिया होता तो ये जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 135% के आसपास दिखाई देते, अगर किसी ने 2015 से 18 के पीरियड में इन्वेस्ट किया होता तो। बट ऐसा हो पाना मुश्किल है। पुरानी वीडियोज़ में मैंने बोला है कि किसी कंपनी को एक्चुअली फॉलो करना ज़्यादातर रिटेल निवेशक नहीं कर पाते और एक ट्रैप में फंसते हुए दिखते हैं हमें। बट फिर भी काफ़ी लोगों ने 2018 के साल में अशोक लेलैंड को एग्ज़िट किया है और अब आलम यह है कि 2018 मई के प्राइसेस और आज के प्राइसेस में लगभग 68% का फॉल देखा गया है। तो 5 साल की जो रिटर्न थी वो लगभग 22%, वो लगभग 16% है, जिसको मैं नेगेटिव मानूंगा बिकॉज इससे ज़्यादा रिटर्न एक सेविंग्स अकाउंट में मिल जाती है। 1 साल की बात करूं तो कोरोना से पहले जो प्राइस था उसको कंपेयर करते हुए लगभग -10% की रिटर्न है 1 साल में। और 6 महीने की बात की जाए तो उस दौरान हमको जो प्राइस देखने को मिले हैं उसमें 12% की रिटर्न है। यानी कि 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में जो रिटर्न है उसने निवेशकों को ज़रूर निराश किया है। इसको एनएससी की वेबसाइट पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 52 वीक्स हाई 95 रुपीज़ जो मई पिछले साल बने थे और 33 रुपये तक ये चला गया था। 33 रुपीज़ तक मार्च के महीने में 25 मार्च को ये चला गया था। वहाँ से ज़रूर आप बोल सकते हैं 20 रुपये की रिकवरी देखने को मिल चुकी है। वहीं अगर आपको मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाऊं, जैसे हमने बोला ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, तो 51% प्रमोटर के पास है और 48% पब्लिक के पास है। तो जो मिक्स जो है, जो प्रमोटर और पब्लिक के बीच का मिक्स है, विच इज़ हेल्दी मिक्स है। ना ज़्यादा एक्सपोजर पब्लिक के पास है, ना ज़्यादा एक्सपोजर प्रमोटर के पास है। और जो 51.5% है इसमें से 4% हमें प्लेज्ड दिखाई दे रहा है। दोस्तों जब भी ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिसमें प्रमोटर का स्टेक प्लेज्ड होता है तो कंपनी पे कहीं ना कहीं डेट्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो इन पे भी आप नज़र डालें, इनके डेट के डेटा के ऊपर भी आप एनालाइज कर सकते हैं बिफोर यू इन्वेस्ट। मैं आपको इसके ऑप्शन चेन को भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो ओआई दिखाई दे रहा है वो 13 लाख का
हमें 60 के लेवल पे दिख रहा है, यानी कि अभी 52 है। कॉल राइटर को लगता है कि 60 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये इसको एक रेसिस्टेंस बनाते हैं। और पुट साइड पे जो राइटिंग है वो है 40 पे सबसे ज़्यादा, 17 लाख। 40 के नीचे नहीं जाएगा और 60 के ऊपर नहीं जाएगा, इस तरीके की राइटिंग के रुझान हमें ऑप्शन चेन में देखने को मिल रहे हैं। अब इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा पे आपको लेके चलता हूँ। मार्केट कैप लगभग 15,000, पी रेशो 15, यानी कि एवरेज पी रेशो है, ना बहुत पुअर डिमांड है इस स्टॉक की, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई डिमांड है। कंपनी का स्टॉक एक्सपेंसिव भी नहीं है। पी रेशो मतलब स्टॉक की वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ द कंपनी पर शेयर। तो हर 15 रुपये इन्वेस्टर लगाता है 1 रुपये की अर्निंग जो अशोक लेलैंड करती है। तो 15 रुपये की पी रेशो एक एवरेज जगह फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर इसको मैं आपको पिछले 3 साल के डेटा दिखाऊं कि किस तरीके के टॉप लाइंस हैं, किस तरीके की सेल्स हैं, किस तरीके की बॉटम लाइंस हैं, तो 2017 में लगभग 20,000 करोड़ का कारोबार, 2018 में 26,000 करोड़ का कारोबार और 2019 में 29 करोड़ का कारोबार। आप देख सकते हैं कि 17 से 18 में भले ही 6,000 कुछ की ग्रोथ आई, बट 18 से 19 में ये ग्रोथ उतनी नहीं थी जितनी 17-18 में थी। टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट बनता है वो 1223 करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में 1717 करोड़ का प्रॉफिट और 2019 में 1980 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बट बहुत स्लो पेस पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। जैसा हमने टॉप लाइन पे भी देखा, बॉटम लाइन पे भी लगभग उसी हिसाब से हमें बॉटम लाइन बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब वही बात करें रिजर्व्स की, तो 8,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स दिख रहे हैं जो कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं हर साल। अब बात करते हैं कि अशोक लेलैंड जो बसेस और ट्रक बना के बेचती है, किस तरीके के मार्जिन पे काम करती है। दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन है लगभग 10% के आसपास। आप देख सकते हैं 9.7, 11 और 10 जो कि मेंटेन हो रहे हैं। हालांकि 18 से 19 में हल्के से मार्जिन कम हुए हैं। एट द सेम टाइम जो नेट मार्जिन है, यानी कि सब कुछ खर्चे काटने के बाद जो मार्जिन बचता है वो लगभग 6% है। तो ये भी लगभग 6%, 6.4, 6.7 और डिविडेंड भी ये कंपनी हमें देती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों फाइनेंशियल नतीजे देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्जिन ज़रूर अशोक लेलैंड मेंटेन कर रही है, बट सेल्स के नंबर जो ग्रो कर रहे हैं वो उतनी पेस पे ग्रो नहीं कर रहे। इसके जो लास्ट क्वार्टरली नतीजे मैं आपको दिखाऊं तो 2019 के दिसंबर यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नंबर हैं। 4,000 करोड़ का कारोबार जो कि सिक्वेंशली बढ़ा है, बहुत मार्जिनल, और ईयर ऑन ईयर घट गया, यानी कि दिसंबर 2018 इनके लिए ज़्यादा बेहतर था। और वहीं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो 27 करोड़ का केवल मामूली सा प्रॉफिट, जो कि सितंबर में 38 था और उससे पिछले साल 380 था। तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर इनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग नहीं गया है। वहीं आपको अगर मैं और थोड़े से टेक्निकल्स दिखाता हूँ, RSI और मूविंग एवरेजेस वगैरह आपको, तो देखिए इसकी जो RSI है उसमें पिछले 2 दिनों से ग्रीन बार बन रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से RSI जो 41 था अब लगभग 50 के आसपास चला गया है। इससे पहले जब RSI बढ़ा था वो भी आपको दिखाता हूँ। इससे पहले जो टॉप RSI ने किया था वो लगभग सेम लेवल ही थे जितने अभी हैं, और जब ये स्टॉक लगभग 85 के आसपास था तब RSI 65 था। यानी कि इसमें RSI आप देख रहे हैं बार बार RSI 60 के बाद रिवर्स गियर मारता हुआ दिखाई देता है। मूविंग एवरेज में आपको दिखाऊं तो देखिए 30 डेज मूविंग एवरेज जो गिरती हुई दिखी थी बट हल्की हल्की अब ऊपर जाती दिख रही है, बट 90 डेज तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ ही इशारा कर रही है। अब मैं आपको इसके कुछ खबर इसकी दिखाता हूँ। अब ये बोल रहे हैं कि अशोक लेलैंड सीक्स रिबेट इन GST, इस तरीके की खबरें हैं। अशोक लेलैंड जंप्स 8.4%। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अशोक लेलैंड को जो इनका अलवर वाला प्लांट था उसमें दोबारा से काम करने की परमिशन मिल गई है। जो गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, बट अलवर यानी राजस्थान में जो इनका प्लांट है उसमें दोबारा से काम करने की परमिशन मिली है। बट एट द सेम टाइम सी व्हाट इज़ हैपनिंग, ये बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में हिट ऑटो। जो सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन आया है, लिक्विडिटी की कमी आई है, कंज्यूमर की कमी आई है, उससे जो ये जो सेक्टर है इनका उस पर हिट लगता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि अशोक लेलैंड का जो हमने रिजल्ट देखा जो लगभग 29-30 हज़ार करोड़ के थे, दोस्तों इस साल की प्रेडिक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि हमें एक डी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। तो ऑटोज़ में जहाँ पे मारुति ऑलरेडी नंबर डिक्लेयर कर चुका है, अप्रैल में एक भी गाड़ी नहीं बिकी, तो ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या कंपनियाँ, इनफैक्ट अशोक लेलैंड जो कोरोना क्राइसिस से पहले 85 रुपये की थी और अब 50 रुपये की है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जब मैं परसेंटेज देखता हूँ ना, ये परसेंटेज बहुत हैवी हो जाती है। और क्या 50 से 80 के लिए 30 रुपये के अपमूव के लिए इसमें जाना चाहिए? और ये वो कंपनी है जो पिछले आप बोल सकते हैं 2018 मई से ही
गिरती हुई एक गिरता हुआ ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। कोरोना क्राइसिस से पहले भी जो सेल्स के नंबर थे उनमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखी। हालांकि ट्रक्स, आर्मी में बहुत बड़ी इनकी सप्लाई होती है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ट्रक सप्लाई होते हैं। ट्रक्स एक ऐसी चीज़ है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। बसेस एक ऐसी चीज़ है जो मास पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। आप बोल सकते हैं इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो ऐसे बाज़ार में जिसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, बट कुछ टाइम के लिए जिसमें स्लो डाउन आया है, मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड में अगर तो आप बहुत लंबी अवधि का नज़रिया रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय के लिए नज़रिया है आपका, तब आप ज़रूर इसमें रिस्क लें। बट अगर आप 1-2 सालों की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो अशोक लेलैंड वुड नॉट बी ए वेरी गुड चॉइस। अगर आप 5 ईयर एंड प्लस देख रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर 50 से आप 150 के प्राइस के लिए इसमें जा सकते हैं। बट टारगेट शुड डेफिनेटली बी बियॉन्ड 5 ईयर एंड 5 ईयर प्लस। फॉर शॉर्ट टर्म यू शुड नॉट इन्वेस्ट अशोक लेलैंड, बिकॉज टारगेट भी कितना है, 50 से 80 का ही टारगेट है, 30 रुपये की ऑफ मूव। तो मैंने कुछ कंपनीज के रिव्यू किए हैं जिसमें मैंने केवल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने को बोला है। बट अशोक लेलैंड जैसी कंपनी जिसकी डेस्टिनी नियर बाय फ्यूचर में तो ठीक होती हुई नहीं लग रही, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप 50 रुपये की प्राइस के लिए एक बस और ट्रक मैन्युफैक्चरर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका मार्केट हमेशा रहेगा, आने वाले दिनों में इन चीज़ों की डिमांड हमेशा रहेगी, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी राय है अशोक लेलैंड के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।